हाँ, अतुल सतु जी। धन्यवाद सेवाल जी। अंकिता के न्याय के लिए श्रीनगर में चल रहा जो धरना है, इसके 8वें दिन मैं भी जोशीमठ से यहाँ हाजिर हुआ हूँ अपना समर्थन देने के लिए, अपनी पार्टी का समर्थन और हमारी जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उसका समर्थन देने के लिए। यहाँ उपस्थित भंडारी जी, अंकिता की माता जी, तमाम आंदोलनकारी साथी जो लगातार अंकिता के न्याय के लिए संघर्षरत हैं, वो सब साथी यहाँ मौजूद हैं। और जब ये घटना हुई सितंबर की 18 तारीख 22 में, मैं तब जो है सफर में था, रास्ते में था, कहीं से आ रहा था भारत के एक कोने से, और रास्ते में मुझे पता चला कि ऐसी घटना हो गई है। और तभी मैंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी और उसी पोस्ट में शायद है कि वो पहली पोस्ट थी, पहली बार था कि किसी पोस्ट में, किसी बात में अंकिता के हत्या में किसी वीआईपी के होने का, किसी वीआईपी का सवाल उठा। और जब मैंने वो सवाल रखा, पहले लिखा कि अंकिता की हत्या के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो वीआईपी है, वो आदमी है जिसके लिए जो है अंकिता को मजबूर किया जा रहा था। और तब जो है उस बात को हमारे साथी त्रिलोचन भाई ने और अन्य लोगों ने लिखना शुरू किया और ये वीआईपी का सवाल बड़ा होता गया। दुर्भाग्यजनक है कि आज भी 2 साल से ज्यादा बीतने पर हमको ये मालूम नहीं है कि इस हत्या के जो असली गुनाहगार हैं, इस हत्या को जिन्होंने प्रेरित किया, इस हत्या के पीछे जिनकी मंशा थी, वो लोग जो है अभी भी पर्दे के पीछे हैं, अभी भी उनका खुलासा नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्यजनक। और ऐसे राज्य में, जिस राज्य में ये अंकिता की हत्या के न्याय की मांग हो रही है, ये राज्य जो है जिस आंदोलन के बदौलत मिला, उस आंदोलन की मुख्य ताकत, मुख्य शक्ति जो है महिलाएं थी। महिलाओं ने लड़ करके, हम देखते थे, हम तो तब श्रीनगर में पढ़ते थे और यहाँ जो प्रदर्शन होता था, किलोमीटर लंबा जुलूस निकल रहा है और उस जुलूस में अगर 80% जो है महिलाएं हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड आंदोलन, बल्कि इस पहाड़ में जितनी लड़ाइयां हैं, जितने आंदोलन हैं, जितने संघर्ष हैं, उन संघर्षों को जो सबसे आगे आकर के लड़ती हैं वो यहाँ की महिलाएं हैं। हमने देखा कि उसी के बाद हेलंग में एक घटना हुई जहाँ एक महिला का घास जो है छीना जा रहा था, उसको लेकर के भी हम लोग लड़े। आज तक हेलंग की महिलाओं को भी न्याय नहीं मिला, अंकिता को भी न्याय नहीं मिला। और तब हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो जो इस प्रदेश को चला रहे हैं, वो हम देख रहे हैं लगातार महिलाओं के नाम पर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, महिलाओं के न्याय की बात कर रहे हैं, महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री। और जब अंकिता के न्याय की बात आ रही है तब उनकी जुबान पर ताला पड़ जाता है, तब वो चुपचाप हो जाते हैं। और आजकल तो हम देख रहे हैं, पिछली बार चुनाव हो रहा था 2019 में लोकसभा का, तो भाजपा वाले जगह जगह लिख रहे थे मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आपने देखा होगा ट्विटर पर हर कोई लिख रहा है मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। सब मोदी के परिवार हो गए, केवल ये परिवार मोदी का परिवार नहीं है, केवल अंकिता भंडारी का परिवार मोदी का परिवार नहीं है, उत्तराखंड की बेटियां मोदी का परिवार नहीं है, उत्तराखंड की महिलाएं मोदी का परिवार नहीं है, क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तब हम कहना चाहते हैं, ये जो नारा लगा था 2014 में, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, और अब की बार 2 बार हो गया, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार नहीं निपटा, नहीं खत्म हुआ। ये केवल उत्तराखंड का मामला नहीं है, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं पर हत्या, महिलाओं पर बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार के मामले हैं। और कौन कर रहा है? जहां आप देखिए, जिस महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, जहां बलात्कार हो रहा है, अगर उसके पर्दे खोलिए तो उसके पीछे कोई न कोई भाजपा का नेता है, कोई न कोई आरएसएस का कार्यकर्ता है, कोई न कोई एबीवीपी का जो है गुंडा है,
पर हुआ, जब पता चला तो कौन है वो, एबीवीपी के गुंडे हैं, आरएसएस के गुंडे हैं, भाजपा के गुंडे हैं। ये न सिर्फ उत्तराखंड में, सारे देश में आप देखिए, मणिपुर में जाइए, मणिपुर में क्या हो रहा है, सब लोगों ने वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में आपने देखा कि महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है वो हमने देखा, लेकिन आज तक मणिपुर का वो वीडियो वायरल हो गया, महीनों हो गए, लगातार वहां हत्याएं हैं, लगातार अत्याचार है, लगातार बलात्कार है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाता, देश का प्रधानमंत्री मणिपुर के बारे में दो शब्द नहीं कहता। ये है न्याय, ये है वो नारा कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार अरब की बार, ये उस नारे की हकीकत है। दूसरा नारा लगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे पढ़ाओ तो पढ़ाओ, लेकिन उसके बाद उसके लिए लोग रोजगार नहीं है, और जब रोजगार नहीं है तब क्या हो रहा है, तब अंकिता जैसी लड़कियां अपना परिवार का बोझ उठाने के लिए, अपने माँ बाप का सहयोग करने के लिए, तब उनको ऐसी जगहों पर नौकरी करनी पड़ती है, तब उनको ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है। तब उन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, तब उन बेटियों के साथ ये हो रहा है कि कोई भाजपा का गुंडा, कोई आरएसएस का गुंडा, कोई राज्य मंत्री का बेटा आकर के उनके साथ ये सब कर दे रहा है। और कौन है ये पुलकित आर्य? 2020 की घटना है। पुलकित आर्य नाम का ये जो लड़का है, जब ये लॉकडाउन लगा हुआ था, सारे लोग अपने घरों में बंद थे, किसी को बाहर आने की इजाजत नहीं थी, तब ये पुलकित आर्य वहां यहाँ देहरादून से चल करके जोशीमठ पहुंच गया। जोशीमठ के पास एक गांव है, उर्गम गांव, और उस उर्गम गांव में ये रह रहा था, और इसकी जो गाड़ी है वो उर्गम गांव में थी। क्यों गया ये उर्गम वहां जो है भांग का धंधा करने के लिए, चरस का धंधा करने के लिए पुलकित आर्य वहां पहुंचा था सन 2020 में, और वहां गांव वालों ने इसकी गाड़ी पकड़ ली, पहचान लिया कि किसी बाहर वाले की गाड़ी है जो उर्गम गांव पहुंच गई है। लोगों ने शिकायत की, पटवारी वहां गया, वहां एसडीएम को शिकायत हुई, हम लोगों ने उस पर बोला, मैंने पोस्ट लिखी, तब जाकर के उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन हुआ क्या कार्रवाई में? बंद नहीं हुआ पुलकित आर्य। पुलकित आर्य को कर्णप्रयाग की पुलिस ने जब ऊपर से फोन आया छोड़ दिया। अगर उस दिन सन 2020 में लॉकडाउन के टाइम जब यह पुलकित आर्य वहां पहुंचा था उर्गम, उस दिन अगर इसको धर लिया जाता, अगर उस दिन इस पर कार्रवाई हो जाती, ये घटना 2022 में 18 सितंबर को नहीं होती, क्योंकि पुलकित आर्य तब जेल में होता। लेकिन होता यह है कि जो मंत्री का लौंडा, ये संतरी का लड़का, ये मुख्यमंत्री का रिश्तेदार, इन पर जब कार्रवाई की बात आती है तो सरकार चुप्पी लगा जाती है, और तब ये खुले सांड की तरह, छोटे सांड की तरह जहाँ जिसको दबाते, जिसके ऊपर हमला करते फिरते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो अंकिता की न्याय की लड़ाई है, ये सिर्फ अंकिता की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ अंकिता के न्याय की बात नहीं है, ये इस पहाड़ की सभी बालिकाओं की, सभी लड़कियों की, सभी बेरोजगारों की, सभी नौजवानों की, और उन सब महिलाओं की न्याय की लड़ाई है। जो महिलाएं इस उत्तराखंड राज्य को बनाने की बुनियाद में जो पत्थर का काम जिन्होंने किया, ये उन सब की लड़ाई है। और हम ये अपील करने आए हैं यहाँ से कि इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं, और जब तक अंकिता के हत्यारों को फांसी नहीं मिलती, जब तक हत्यारों को न्याय, हत्यारों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं ले जाया जाता, जब तक जो है ये पता नहीं चलता कौन वीआईपी है, वो कौन है ये भाजपा के अय्याश नेता जिनके लिए हमारी लड़कियों की बलि ली जा रही है। ये एक नहीं है, असल में जो कथा है वो ये है, क्यों नहीं उस वीआईपी का नाम आ रहा है? वो इसलिए नहीं आ रहा है कि अगर एक वीआईपी का नाम आएगा तो सबके नाम उधड़ेंगे, सबकी फाइलें खुलेंगी, क्योंकि ये एक नहीं है, ये कई हैं, ये नीचे से लेकर ऊपर तक सब वही हैं, ये अय्याश, ये बदमाश, ये यही कर रहे हैं पहाड़ में, इसीलिए सत्ता करने आए हैं। देहरादून में आप जाइए, वहाँ रात में क्या होता है, वहाँ के होटलों में क्या हो रहा है। वो ऋषिकेश के पास एक रिजॉर्ट नहीं है, कई सारे रिजॉर्ट है, वो यही धंधा चल रहा है, यही सब वहाँ हो रहा है। इसलिए केवल अंकिता का मामला नहीं
नहीं है। ये पहाड़ की उन सब बेटियों का मामला है जिनका जिक्र अभी हमारी एक बहन कर रही थी कि 18 लाख महिलाएं गायब है। उनको जो है इसी तरह अपहरण करके, इसी तरह बरगला फुसला करके उनको जो है पहाड़ से ले जाया जा रहा है। ये उन सब की न्याय की लड़ाई है। ये हम कहने आए हैं और अपनी आवाज आप लोगों के साथ हम मिलाते हैं। और जब तक आप लोगों को अंकिता के परिवार को न्याय नहीं मिलता, हम लोग लगातार इस संघर्ष में आपके साथ हैं। हमारे साथियों ने, आयशा के लड़कों ने शुरुआत में जब अंकिता का शव यहाँ लाया गया, हमारे साथियों ने तब भी आवाज उठाई। हमारी पार्टी भाकपा माले के नेता इंद्रेश मैफड़ी लगातार इस पर बोलते रहे। हम लगातार लिखते बोलते रहे। टीवी चैनल पर बाकी जगह जहाँ हमको बुलाया गया, अंकिता के सवाल पर हम लोगों ने बोला है, लगातार बोलेंगे। आपकी लड़ाई के साथ हम हैं, आपके संघर्ष के साथ हम हैं और निश्चित तौर पर अगर ये संघर्ष बढ़ेगा, न्याय मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा उम्मीद रखते हैं। भले ही सरकार से उम्मीद नहीं है। 2024 में अगर जनता ऐसी सरकार को सबक सिखाती है, ये मोदी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी पूरी हकीकत खुल गई है। ये जो मोदी के परिवार के नाम पर अब वोट मांगने निकले हैं, अगर इनको सबक सिखाया जाता है तो निश्चित तौर पर इस देश में ये जो हम बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में जो बोलने की आजादी है तभी तक है जब तक जो है ये मोदी नहीं अगराए। अन्यथा अगर 2024 में दोबारा आते हैं, इस लोकतंत्र पर भी खतरा है। ये बड़ी चुनौती है, इस पर भी हमको बोलना चाहिए, कहना चाहिए और न्याय जरूर मिलेगा, ऐसी उम्मीद, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं। आप सब लोगों ने, आप सब लोग इस लड़ाई में हैं, इस बात के लिए आप लोगों का शुक्रिया है। अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से, भाकपा माले की तरफ से, हम अपनी तरफ से आपकी लड़ाई को समर्थन देते हैं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सती जी। और बहुत गहरी बात आपने आज इस मंच में कह दी कि जो अंकिता भंडारी घटना का मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, वो एक नक्सली